हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, आप शायद इस बात से वाकिफ़ ही हों कि बॉलीवुड के मशहूर हदायतकार संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के नाम से ये वेब सीरीज रवां हफ्ते वेब स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। आखिर इस सीरीज में ऐसी कौन सी गलतियां और कौन से इल्जामात थे जो अहले लाहौर की तारीख पर लगाए गए हैं, जिसके बाद भंसाली के बारे में बहुत से मीम्स भी देखने को आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वेब सीरीज के हकाइक के बारे में कि इसमें कौन सी बातें सच थी और कौन सी झूठ, और अहले लाहौर को इस पर इतना गुस्सा क्यों है। मौजू का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन ग्रामी, भंसाली की ये वेब सीरीज 8 अक़साद पर मुश्तमिल इस सीरीज की कहानी 1910 से 1940 की दहाई में बरतानवी राज के खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के पस मंजर में फिल्माई गई है। और इस पूरी फिल्म और सीरीज में वो ये बताना चाहते हैं कि औरतों और तवाइफों का किरदार क्या था आज़ादी की तहरीक में। इस सीरीज की कहानी तकसीम से कबल और तारीख आज़ादी के वक़्त लाहौर के शाही मोहल्ले हीरा मंडी में बसने वाली एक तवाइफ मलका जान और उनके कोठे के इर्द गिर्द घूमती है। आलीशान महलों, बेशकीमत फानूसों से भरे दिलकश सेट, सोने चांदी और नवादरात से लदी कीमती लिबासों में मलबूस हीरोइंस और बेमिसाल कैमरे वर्क और मनीषा कोयराला की शानदार अदाकारी। अगरचे ये वेब सीरीज और ये फिल्म आपको पसंद आई हो, मगर इस सब के बावजूद ये सीरीज 1940 में लाहौर की हीरा मंडी की दुरुस्त शबीह पेश करने में नाकाम रही है। जिस सीरीज में एक साथ इतनी पेचीदगियां यकजा हो जाएं, वहां इंसानी जज्बात की अक्कासी करने वाली कहानी दिखाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी कहानी या किस्सा हो या तारीख के औराक हो, इनको आप 7 घंटे बता तो सकते हैं, मगर इसको पूरी तरह मुकम्मल तौर पर दिखाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मगर इस सब के बावजूद भंसाली पूरी सीरीज में इस जदोजहद में नजर आते हैं कि वो इस तारीख का पूरा हक अदा कर सकें। 8 घंटे की इस सीरीज को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि मसनूइयत से भरपूर और इस सीरीज में प्लॉट, स्क्रिप्ट और डायलॉग्स कुछ भी हकीकत नहीं। अदाकाराओं का लहजा इंतहाई मसनूई है और इसमें तकसीम से कबल वाली उन तवाइफों की कोई झलक नजर नहीं आती, जिनके पास अशरफिया अपने बच्चों को आदाब, माशरती सकाफत और उर्दू जुबान का लबो लहजा सिखाने भेजते थे। अगर आपको कहीं सच और कहीं अच्छा लगेगा तो वो यही लगेगा कि बरसगीर की औरतों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए थे, जो कि 8 घंटे की इस सीरीज के सिर्फ आखिरी आधे घंटे में आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म की रिलीज होने के बाद अहले लाहौर को गुस्सा है कि हीरा मंडी के मकानात में आपको ऐसा एक भी सहन नहीं मिलेगा जैसा भंसाली के सेट पर दिखाया गया है। अहले लाहौर के मुताबिक इस मोहल्ले में कसीरुल मंजिला 5-5, 10-10 मरले के कोठे या मकानात थे, और जैसी अमारात सीरीज में जाहिर की गई हैं, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इसके अलावा इस सीरीज में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतने बड़े बजट की सीरीज में तहकीक पर कुछ खर्चा कर लेते तो शायद ऐसी खिफ़त न उठाना पड़ती। आपको बताते चले, इंडियन मीडिया के मुताबिक तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस सीरीज को संजय लीला भंसाली अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, और इस मजमून की अशात तक ये स्ट्रीमिंग साइट नेटफ्लिक्स पर अव्वल नंबर पर रही है, जबकि रिलीज होने से अब तक ये नंबर 1 पर ही जा रही है। इस सीरीज में मलका जान शाही महल यानी हीरा मंडी की सबसे खूबसूरत और बड़ी हवेली की मालकिन है, और हीरा मंडी की तमाम तवाइफें उन्हें आपा जान बुलाती हैं। शाही महल के मालिक बनने के लिए मलका जान ने बरसों पहले अपनी बड़ी बहन रेहाना, जिसका किरदार सोनाक्षी निभा रही हैं, उनको कत्ल कर दिया था। सीरीज में दिखाया गया है कि बरसों बाद रेहाना की बेटी फरीदैन हूबहू उसकी तरह इसका किरदार भी सोनाक्षी ही निभा रही हैं, अपनी मां के कत्ल का बदला लेने और शाही महल की चाबियां हथियाने पहुंच जाती हैं। और बस यही इन दोनों के बीच ये एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसकी लपेट में इन दोनों से जुड़े कई मोहरे पिटते हैं। इस अनदेखी जंग में सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेज सरकार का होता है, जो तारीख आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए सरगर्म मुजाहिरीन से निपटने में मसरूफ होती है। ये वो दौर है जब हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी जोरों पर है और शाही महल्ले की तवाइफें भी इसमें सरगर्म है।
भंसाली के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सन्हा, अदिति राव हैदरी, फरीदैन खान, फरीदा जलाल, शर्मीन सेगल और ताहा शाह वगैरह शामिल हैं। इस सीरीज को लिखने वाले मोइन बेग हैं और इसका स्क्रीन प्ले और हिदायतकारी संजय लैला भनासली ने दी है। अब बात करते हैं सीरीज में होने वाली गलतियों के बारे में। इस सीरीज में सबसे बड़ी होने वाली गलतियाँ पीरे कामिल नावल और कोरोना वायरस की खबरें हैं। मसलन सीरीज की चौथी किस्त में जब अदिति राव हैदरी यानी बब्बो जान अपनी बहन आलमजेब का ताजदार के नाम लिखा गया खत लेकर नवाज को देने लाइब्रेरी जाती हैं, तो वहां उनके पीछे अलमारी में पड़ी किताबों में मुसन्नफा उमैरा अहमद का लिखा गया नावल पीरे कामिल भी मौजूद है। आपको बताते चलें कि सीरीज के मुताबिक ये सीन तकसीम से कबल का है और पीरे कामिल सन 2004 में पब्लिश हुआ था। ऐसे ही एक और सीन में सोनाक्षी सन्हा फरीदैन जो अखबार पढ़ रही हैं वो सन 2022 में शुरू हुआ और सोनाक्षी ने अखबार का जो सफ़ा पकड़ रखा है उस पर कोरोना वायरस की खबरें भी शाये हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि खुद एतमादी कैसे आपको कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सकती है, जिस पर सोशल मीडिया में एक अलग मीम्स का सिलसिला जारी है। अगर आप हीरा मंडी की तारीख जानना चाहते हैं या हीरा मंडी से वाकिफ होना चाहते हैं तो सन 1940 से पहले की तारीख हम थोड़ी सी आपको बताते हैं। इस सीरीज में सबसे बड़ी होने वाली गलती तो ये है कि हीरा मंडी को खास तवाइफों से जोड़ा गया है, हालांकि यहाँ पर डॉक्टर और कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहते थे। ये नहीं था कि यहाँ तवाइफें नहीं रहती थी, तवाइफें तो रहती थी लेकिन बहुत से मुहज्जब लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। कुछ अर्सा पहले फिल्म कलंक में भी लाहौर को वेंस बना दिया गया था। वैसे ही हीरा मंडी में संजय लैला ने इसकी गलियों में बगियां चलवा दी, जहाँ दरमियाने साइज की कार आ जाए तो पैदल चलने वाले दीवारों से चिपक जाते हैं। अहले लाहौर का कहना है अगर किसी अफसानवी मकाम पर फिल्म बनाई जाए तो आपके पास लाइसेंस है कि आप जो चाहें वो दिखा दें, लेकिन अगर दावा ये हो कि ये एक हकीकी मकाम पर मबनी कहानी है तो हकीकत से इतनी रुखसती जायज़ नहीं। मौरखीन का कहना है कि हीरा मंडी शुरू से ही लाहौर का एक छोटा सा मोहल्ला है, लेकिन भंसाली ने इसमें इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां कैसे तामीर करवा दी और इनकी गलियों में फवारे कैसे लग गए और इन हवेलियों में इतने वसी और अरीज बाग कैसे तामीर करवा दिए गए। अहले लाहौर का ये भी कहना है कि अगर आप इस वेब सीरीज से ये बताना चाहते हैं कि औरतों ने आज़ादी की तहरीक में कैसे हिस्सा लिया, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से मुहज्जब लोगों को निकाल कर महज इस इलाके को पहले बदनाम करें और बाद में इसको औरत मार्च के नाम से ऊंचा करें तो ये तारीख से भी नाइंसाफ़ी है और तहरीक से भी। अहले लाहौर का ये भी कहना है कि हमारी मादरी ज़ुबान तो पंजाबी चल रही है, लेकिन यहाँ की तवाइफें इस कदर उर्दू बोलती हैं जैसे उन सब का ताल्लुक ही लखनऊ से हो और पंजाबी से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं। एक सारिफ का लिखना था कि बंसाली ने 8 घंटे की स्टोरी तो लिख दी, लेकिन उसे उस इलाके की मादरी ज़ुबान का पता ही नहीं कि वहाँ के लोग ज़ुबान कौन सी बोलते हैं। ताहम कुछ नाजरीन भंसाली का दिफा करते हुए भी कहते हैं कि उनकी प्रोडक्शन का ताल्लुक कभी भी हकीकत से नहीं रहा, वो तसव्वुराती दुनिया की तख्लीक करते हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होती, बेशक वो हकीकी वाक़यात से मुतासिर भी क्यों ना हो। भंसाली मौसीकी के साथ दीदा ज़ेब मनाजिर तख्लीक करते हैं और हकीकत के लिए तो हमारे पास किताबें और दस्तावेजी फिल्में मौजूद हैं। जिन नाजरीन को ये सीरीज़ बहुत पसंद आई वो नाक़दीन को नसीहत कर रहे हैं कि सिनेमा से लुत्फ़ अंदोज़ होना सीखें, तफरी फ़न और ताजदार और आलमज़ेब की मोहब्बत की कहानी एंजॉय करें और इसके साथ ये कोशिश सीखने की करें कि औरतों ने किस कदर आज़ादी की तारीख में हिस्सा लिया था। इन दो तबकों में कौन ठीक है कौन गलत, इसका सवाल हम आपसे करते हैं कि आपको इनमें कौन ठीक और कौन गलत लगता है। हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।